अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 18 अगस्त 2026 है। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को लेके मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैं अपने सोर्सेज से बात करूंगा। कल मैंने इब्तदाई रिपोर्ट आपको मुझे जो मालूम हुआ मैंने आपको बता दी कि किस तरह इंटरनेशनल प्रेशर है इमरान खान को रिलीफ प्रोवाइड करने का, किस तरह नए सूबे बनाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अब जो मजीद मेरे पास मुख्तलिफ मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट मुझसे पूछा गया कि क्या ये फेक है, क्या ये झूठी है। मैंने कतई तौर के ऊपर ये कभी भी नहीं कहा कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट फेक है या झूठी है। पहले ये बात तो वाजे कर लीजिए। मैंने ये जरूर कहा कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मर्जी के बगैर आ ही नहीं सकती थी। और जाहिर बात है कि उसकी मर्जी इस वक्त चलाने वाले इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर दो या तीन लोग हैं। डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज, डीजी CISI मेजर जनरल फैसल नसीर और तीसरा आसिम मुनीर का साला मोहसिन नकवी। अब डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस वाजिद अजीज, तीनों के तीनों अखीर करप्ट हैं। डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस वाजिद अजीज और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी की आपस में लड़ाई चल रही है। एक दूसरे की अन्य करप्शन के किस्से जो है वो एक्सपोज करने के चक्कर में तो है ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हैं दो, डर्टी हैरी फैसल नसीर और मोहसिन नकवी साला, इन दोनों का आपस में भी इट कुत्ते का वैर है। जाहिर बात है यहाँ पे पैसों की तकसीम के ऊपर झगड़ा है कि कौन किस चीज का कितना पैसा उठाएगा और कितना हिस्सा देगा और किसके तलकात मुनीर मिस्त्री से ऊपर आसिम मुनीर से ज्यादा तगड़े हैं। कहानी तो यही चल रहा है और एट द एंड ऑफ द मेजर जनरल दोनों नौकरी कर रहे हैं और मोहसिन नकवी तो जो है वो नौकरी नहीं कर रहा, वो तो सियासत कर रहा है। और मोहसिन नकवी आसिम मुनीर का जबरदस्ती का साला बनने से पहले भी सदर जरदारी मिस्टर 10% जिनको ज्यादातर लोग कहते हैं, अब तो खैर वो मिस्टर 100% है, एक जरदारी सब पे भारी, उनका बेटा था। ये बात जहन के अंदर आपने रख लेनी है। अब मैं इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक जो उनकी अपनी पार्टी में बैरिस्टर गौहर है और जब उनकी सेहत के मुतल्लिक कयास आराइयां शुरू हो गई थी और उनकी सेहत के मुतल्लिक ये खबरें लीक की जा रही थी कि उनकी जान को शदीद खतरा है और ये भी कहा गया कि जनाब वो खुदा ना खास्ता फोत हो चुके हैं। तो ये मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दिन पहले जब पेश की गई तो इससे पहले बैरिस्टर गौहर खान ने इसी महीने की 1 तारीख को लिखा था कि जनाब इमरान खान जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ये सब बकवास की जा रही है। मतलब 100% क्लीन बिल ऑफ हेल्थ उन्होंने दे दिया था। हालांकि मैं भी बता रहा था कि नहीं, उनकी आंख का मसला है, स्ट्रेस है, उनको ब्लड प्रेशर जारी बात है उसकी वजह से होता ही होता है, उनकी जो कंडीशंस हैं आइसोलेशन के अंदर उनको रखा गया है। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान ने बिल्कुल कहा आल ओके नो वरीज। क्यों कहा? हमारी इतलात ये है कि इनको ये कहने का मोहसिन नकवी की तरफ से कहा गया था कि टेंशन ना ले, खिंच दे कम। अब बैरिस्टर गौर ने क्यों कहा या क्यों नहीं कहा ये बात तो वो ही वाजे करेंगे, लेकिन जो मेरे पास मजीद इतलात हैं उनके मुताबिक ये जो रिपोर्ट पेश की गई है अब सुप्रीम कोर्ट में, इसकी इजाज़त आसिम मुनीर ने दी है। उसकी दो तीन मुख्तलिफ वजूहत आ रही हैं और वो वजूहत समझने के लिए आपको एक तो पहले रिपोर्ट को खुद देखना पड़ेगा जो इन कॉन्ट्रडिक्शन टू इट सेल्फ है। रिपोर्ट का जो पहला पेज है जो लीक की गई है उसमें सबसे पहले लिखा जाता है कि इमरान खान का जो है वो पल्स भी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर भी बड़ा ठीक ठाक ज्यादा है, ठीक है, चेस्ट वो कहते हैं क्लियर है, ECG वगैरह करें मामलात जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन ये पल्स माजरत के साथ पल्स कम है। पल्स कहा जा रहा है कि जो पल्स रेट है जिसके ऊपर बातचीत की जा रही है और जो हाई ब्लड प्रेशर है ये दिल की बीमारी का शाखसाना हो सकता है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और कहा यह गया उसके बाद जो मजीद यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर बातचीत की जा रही है उसको अगर आप डिटेल के अंदर देखते हैं समझते हैं तो कुछ चीजें इंतहाई वाजे होती हैं। पहले मैं वो बता दूं और फिर मैं सियासत के ऊपर आता हूं कि अंदर खाते असल कहानी या असल गेम क्या चल रही है। लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट को समझना जरूरी है क्योंकि ये कह देना, इसको रद्द कर देना कि ये फेक है, मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये फेक है मेडिकल रिपोर्ट, इसमें कोई फेक वाला सीन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सीन है क्या, ये बात समझना जरूरी है। मैं प्योर मेडिकल टर्म्स में मैंने कुछ डॉक्टर साहिबान से भी बात की खसूसी तौर के ऊपर इस मामलात को समझने के लिए, क्योंकि इसमें मेडिकल रिपोर्ट के एक पेज में तो कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान को
सीवियर एंग्जाइटी है और नींद की गोलियां उनको जो दी जा रही हैं वो जरूरत से ज्यादा नींद की गोलियां दी जा रही हैं। पहले 38 नंबर के ऊपर कहा गया है कि जनाब टेस्ट वगैरह की उनको जरूरत है और इसके अंदर सीटी एंजियोग्राफी का लिखा हुआ है और बड़े वाजे तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि आप ये करवाएं टेस्ट। लेकिन उसके बाद दोबारा यही डॉक्टर साहिबान आके लिख रहे हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह करवा दें। ये जो दरमियान के अंदर गेम डाली जा रही है, ये क्या डाली जा रही है, इसको और क्यों डाली जा रही है? जाहिर बात है कि प्रेशर है डॉक्टर्स के ऊपर भी, डॉक्टर्स भी पाकिस्तान के अंदर ही हैं। लेकिन जो मेडिकल इसकी जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है, पहले मैं वो चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि जी डॉक्टर्स इसके ऊपर क्या कह रहे हैं और फिर मैं आगे चलता हूं, क्योंकि जाहिर बात है कि ये टोटल सियासत की गेम है इसके अंदर। अब और कल का अगर आपने वीलॉग नहीं देखा तो मैं तो आपसे दरखास्त करूंगा कि वो जरूर देखें। इमरान खान का स्ट्रेस और एंजाइटी रिपोर्ट इशू है जो कि दिया गया है। 1 अगस्त की जो कार्डियोलॉजी एग्जामिनेशन में रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने फ्लक्चुएटिंग अनकंट्रोल्ड है उनका ब्लड प्रेशर, पाल्पिटेशंस, हेड और रेस्टलेसनेस की कंप्लेन की जा रही है। रिपोर्ट स्पेसिफिकली स्ट्रेस को इनफ्रीक्वेंट मीटिंग विद वाइफ, फैमिली और सोशल कुलीग और न्यूज़पेपर टीवी की नॉन अवेलेबिलिटी के साथ लिंक करती है। बड़ा स्पेसिफिक है ये काम, ठीक है। 1 अगस्त का ऑब्जेक्टिव जो रीडिंग है वो पल्स 50 बीट्स पर मिनट और बीपी 140/100 mmHg रिकॉर्ड है। अब चेस्ट क्लियर है, ईसीजी में इलेक्ट्रिकल नॉइस मेंशन हुई है लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल और कोई सिग्निफिकेंट उसमें ईसीजी चेंज रिपोर्ट नहीं हुई भी, ठीक है जी। अब कंसल्टेंट ने आइसोलेशन और स्ट्रेस जो उनको रखा गया खान साहब को, उसको कम करने की रिकमेंडेशन दी है और कहा है कि जी बीवी से ज्यादा मुलाकात करवाएं और ज्यादा जो है वो रीडिंग मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जाए। पहली रिपोर्ट ने कार्डियक रिस्क को टोटल इग्नोर कर दिया, ठीक है। कंसल्टेंट ने एज और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखते हुए कॉम्प्लिकेशन का रिस्क मेंशन किया और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी रेकमेंड की है, ठीक है। पहली रिपोर्ट ने इग्नोर नहीं किया बिल्कुल भी, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। ब्लड प्रेशर मेडिकेशन भी इंक्रीज की है, चेंज करने की रिकमेंडेशन भी नजर आ रही है। लेकिन फिर 1 अगस्त के बाद 10 अगस्त की मेडिकल बोर्ड ने दोबारा एग्जामिन किया है और बोर्ड ने जो है वो पिम्स के आई स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिसिन डॉक्टर समेत 4 डॉक्टर लिस्ट किए गए हैं। और दूसरे एग्जामिनेशन में जो है वो कहते हैं बीपी भी बेहतर है, पल्स भी बेहतर है। हालांकि 140/80 बीपी कम हुआ है, 54 पर मिनट की पल्स है, ईसीजी को नॉर्मल लिखा गया है, चेस्ट क्लियर बताई गई है और एको के अंदर उन्होंने कहा है कि स्लाइट E to A रिवर्सल लिखा हुआ है, जबकि वॉल्व चैम्बर नॉर्मल बताए गए हैं। सिम्टम्स फिर भी मौजूद थे। 10 अगस्त की जो उनके सर का भारीपन है, अब नींद की आप इतनी गोलियां खिलाएंगे नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा, जो पल्पिटेशन है उनकी कंप्लेंट रिकॉर्ड हुई है। और साथ ही रिपोर्ट में खास तौर के ऊपर एंग्जाइटी प्लस 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 लिखी हुई है, एंग्जाइटी प्लस प्लस प्लस, इस्तराब की कैफियत। लेकिन चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेस्ट ने रिपोर्ट नहीं किया और प्रेजेंट कंडीशन पे डॉक्टर की रिकमेंडेशन जो है वो यूजुअली बहुत क्लियर यहाँ पे एक्सप्लिसिट है कि रोज 1 घंटा वॉक करें, रिलैक्सेशन करें, अखबार इनको दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और रिपोर्ट खुद रीजन देता है कि इसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा और एंग्जाइटी इस्तराब कम होगा। यानी ये एक पावरफुल फैक्चुअल पॉइंट है कि ये किसी सियासी वर्कर का स्टेटमेंट नहीं है। मेडिकल बोर्ड की अपनी रिपोर्ट कह रही है कि ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन और इंफॉर्मेशन एक्सेस उनकी एंग्जाइटी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करेगा। अब दोनों रिपोर्ट्स में एक नोटेबल डिफरेंस है जिसके ऊपर मैं बार बार बात कर रहा हूं। 1 अगस्त की रिपोर्ट जो है वो आप, और ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है ना, नकल के लिए अकल होती है, इन डफर्स के अंदर होती तो क्या ही बात थी। 38 नंबर की के पेज के ऊपर जो रिपोर्ट है आप ये देखें, एक ही रिपोर्ट के अंदर जो 1 अगस्त की रिपोर्ट है अभी आपको ये नजर आ रही है। 1 अगस्त की रिपोर्ट के अंदर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 अगस्त की रिपोर्ट के अंदर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी रेकमेंड की थी डॉक्टर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यार दिल का मसला है, आप अस्पताल लेके जाएं और एंजियोग्राफी कराएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जमा कराने से पहले कोशर करना था मामला, ठीक है। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने से पहले मामला कोशर करना था। मामले को जो है ना वो कहते हैं जो फौज के अंदर पुराने छापे होते हैं और
उसको जब काम करना होता है उन्हीं छापों के ऊपर दोबारा से काम चलाना होता है, तो कहते हैं जरा इसको अपडेट कर लो, मतलब छापे को मुसलमान कर लो। तो ये छापा मुसलमान करने के चक्कर के अंदर यही रिपोर्ट जब 10 दिन बाद की जमा कराई जाती है, तो इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है, अब देखो ये बड़ा अजीब सी बात है। 10 दिन के अंदर कहते हैं जी कि कोई इंडिकेशन, नो इंडिकेशन फॉर एनी फर्दर कार्डियक इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल परफेक्ट है दिल का मामला, कोई टेंशन नहीं है भाई जी, कहते हैं कोई नहीं, टेंशन कोई नहीं, ठीक है। अब सिर्फ 9 दिन के अंदर अजीज मन, सिर्फ 9 दिन के अंदर सीटी एनजीओ की रिकमेंडेशन क्यों रिवर्स हुई? क्या इंटरवीनिंग क्लिनिकल एविडेंस था जिसकी बुनियाद पर बोर्ड ने डिसाइड किया कि अब जरूरत ही नहीं है सीटी स्कैन वगैरह की? भाई इस डिफरेंस को कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद या कवर अप डिक्लेयर करने के बजाय मेडिकल एक्सप्लेनेशन तलब करने के ऊपर जो सवाल है, अगर वो किया जाए तो जवाब हमारे पास फिर आता है। अब आप आ जाइए कि कहानी क्या है। एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ जाहिर बात है कि मेन इशू तो एंजाइटी तो क्यों नहीं होगी, होगी होगी भाई। स्ट्रेस क्यों नहीं होगा? एक बंदे को आपने डक दिया, एक बंदे से आपको कोई मिलने नहीं दे रहे, किसी को बात नहीं करने दे रहे, हाइपरटेंशन क्यों नहीं होगी उस हालात के अंदर? वो बंदे को फिक्र है, अपने कौम की फिक्र है, उसको क्यों नहीं होगी सारी? लेकिन ये रिपोर्ट कॉन्ट्रडिक्शन इन इटसेल्फ है, टोन डाउन करके पेश फिर भी की गई है। और एट द सेम टाइम गौर खान साहब को ने इससे पहले रिपोर्ट से फर्स्ट को कह दिया था कि कोई टेंशन नहीं है, आल ओके है, और उसके बाद ये रिपोर्ट पेश कर दी गई। अब यहां पे जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे जराए हैं, वो क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जी रिपोर्ट भी आसिम मुनीर की मर्जी से आई है, इसमें तो मैं आपको पहले बता दिया था बात। गौर खान को जो ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं आल ओके है, ये भी मोहसिन नकवी बता रहा है, तो मोहसिन नकवी के पीछे कौन है ये भी आपको पता है। मेन इशू ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर इमरान खान की रिलीज का बहुत ज्यादा आ रहा है, वो एक एस्पेक्ट है, इनको उसकी परवाह नहीं है। लेकिन यूके से आ रहा है, और यूके ने 150 मिलियन पाउंड की यूके एड ओके की है। लेकिन यूके और यूएस इस तरह की कंट्रीज हैं जो जब इमदाद देती हैं तो उनके साथ स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं, कोई ना कोई लिस्ट होती है कि ये काम करना है आपने। और यूके में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है, जो जिनके वोटर्स, जो पाकिस्तानी कॉकस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जो पाकिस्तानी कॉकस का वोटर है वो प्रो इमरान खान। एक इमरान खान का इशू और दूसरा कश्मीर का भी चल रहा है, उसके ऊपर भी अभी इनको मजीद प्रेशर आएगा, लेकिन फिलहाल हम इमरान खान की बात करें। अब यूके की तरफ से, जेन मैरियट की तरफ से प्रेशर है इनको शदीद के जनाब ये इमरान खान को विजिबल रिलीफ मिलनी चाहिए। और यूके के फॉरेन सेक्रेटरी से पहले भी जेम्स एवरली मिल चुके हैं इमरान खान को। इस गवर्नमेंट की तरफ से भी इमरान खान को ऑफर है कि अगर वो सेफ एग्जिट चाहते हैं, 150 मिलियन पाउंड में बहुत कुछ मिल सकता है, तो सेफ एग्जिट के तौर के ऊपर उनको वहां से निकाला जा सकता है। सऊदीज का प्रेशर है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जो क्लोज सर्कल है वो कहते हैं कि यार इनसे मुआहदे करना तो हमारी मजबूरी है, हमने भी तो जाहिर बात है किराए के ऊपर फौजी लेने वेने होते हैं ना, लेकिन और हमें ये सस्ते पड़ते हैं, अमरीकियों से तो हमें बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। अमरीकियों के मुकाबले में अगर उनको 100 देना है तो उनको 10 दे के हमें 12 खा जाता है काम। लेकिन ये हमारा मिन्नत तरला कर बैठे हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे कि सबसे वजह यह है कि वो अपना सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान में बरकरार रखना चाहते हैं, और सॉफ्ट इमेज इमरान खान के साथ उनका लिंक है, उनको भी पता है अच्छे तरीके से, और इमरान खान की रिलीज के लिए वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन असल प्रेशर यूनाइटेड किंगडम से आ रहा है, क्योंकि पैसा यूनाइटेड किंगडम से आ रहा है, और सऊदीया से भी लोन रोल ओवर का आ रहा है। एक उनको भी इन्होंने राजी करना है। एक तरफ तो ये मामला है कि विजिबल रिलीफ देनी है कि इमरान खान को देखें जी हमने हाउस अरेस्ट के अंदर मूव कर दिया है, सब जेल करार दे दिया है, या कोई वीआईपी प्रेमिसेस के अंदर कहीं पे शिफ्ट कर दिया है। मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को, मुजीबुर रहमान को आपको पता ही है कि रखा गया था सिहाला रेस्ट हाउस के अंदर, जुल्फकार अली भुट्टो को जो है वो मरी के रेस्ट हाउस के अंदर रखा गया था। इमरान खान को ऑफर की गई कि वो गवर्नर हाउस नथिया गली शिफ्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, सौदा नहीं करूंगा, डील नहीं करूंगा। लेकिन अब जब मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि बंदे को रिलीफ देनी है, तो फिर ऑर्डर कोर्ट करती है,
और वो मदई या इमरान खान के बारे में पूछती नहीं, उनकी राय नहीं लेती और कहती है कि होगा सब जेल ही, सब जेल में मूव कर देती है। और बाहर मैसेज ये चला जाता है कि जी हमने आपकी बात मान ली, डॉलर ढीले करो, हमें पाउंड शाउंड दो, हमारा गुजारा चले, हम फिर लूटें और बाहर भेजें वापस। उनको भी पता ना, फिर हमसे लूट के यहीं पे वापस भिजवाना है, ठीक है, अपने बेटों के जरिए। लेकिन दूसरे और बेटियों के जरिए भी काम हो रहा है अभी, भाई, तो ये भी बता दो, मैं कमांडर पेशावर की बेटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अच्छा, अभी अगली बात मैं आपको बताऊं, इसके बाद जो मुझे बातचीत समझ आई है और जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ये हैं कि आपने कुछ दिन पहले सुना था कि कोई जी 33 ब्रिगेडियर्स अमेरिका से पुलिस की ट्रेनिंग करके आए हैं। अब ब्रिगेडियर्स कभी भी डायरेक्ट पुलिस में इंडक्शन उनकी नहीं होती, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर, डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग करके आए हैं अमेरिका से। 33 से 35 ब्रिगेडियर हैं। नए सूबे कितने डिमांड कर रहे हैं? अहमद मीर साहब ने भी रिपोर्ट की, 33 सूबे डिमांड कर रहे हैं। मौजूदा आईएसआई के सेक्टर कमांडर हैं टोटल 4 तो नहीं है, लेकिन हर सूबे में एक है। जीबी कश्मीर वाला भी बैठा हुआ ना, तो 5 कर लें। 5 सेक्टर कमांडर हैं। 5 सेक्टर कमांडर के कंट्रोल में पाकिस्तान नहीं है, मतलब फौज के कंट्रोल में फिर भी नहीं है। पॉलिटिशियंस ने फिर भी गेम चलाई हुई है। अगर पूरे का पूरा सिस्टम को जकड़ के माइक्रो लेवल पे फौज के कंट्रोल में करना है, तो फिर आपको 5 की जगह 33 सेक्टर कमांडर, 28-22 जितने भी हैं वो लगाने पड़ेंगे, और वो सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर होते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी न्यूज तो ये कंफर्म है कि ब्रिगेडियर ट्रेनिंग करके आए हैं और कहा गया कि वो पुलिस में लगाएंगे। लेकिन पुलिस में ब्रिगेडियर्स की इंडक्शन नहीं होती, पुलिस में कप्तानों की इंडक्शन होती है, ठीक है, कैप्टन इंडक्ट होते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक निज़ाम ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी का चल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फौज लीड जरूर करती है, लेकिन ये नौकरी अफराद ने जो पाकिस्तान की तबाही निकाली हुई है, उस पर कब्जा किया हुआ है जज, जर्नल और ब्यूरोक्रेसी। इन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन निकाले हुए हैं जिसके तहत हर कोई अपना डोमेन प्रोटेक्ट करता है। और फौजियों को कप्तान में टॉप 50 कैप्टन नहीं होने चाहिए पाकिस्तान आर्मी के, और लोअर 50 नहीं होने चाहिए, दरमियान में से मेरिट बनाते हैं वो और डोमिसाइल के हिसाब से बेचते हैं। ये ब्रिगेडियर जो हैं, इनको जरूरत ही नहीं है। अगर इनको आईएसआई के नए सूबे बन जाते हैं, उन सूबों का सेक्टर कमांडर लगा दिया जाता है, तो फिर तो ब्रिगेडियर्स को जरूरत ही नहीं है ना जी, इस किस्म का कोई भी काम करने की। बात समझ रहे हैं ना जी? तो ब्रिगेडियर्स के जरिए सेक्टर कमांडर्स लगा के पूरे सूबे कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन सूबे कंट्रोल करने का इस वक्त सबसे बड़ा ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है। नून लीग तो यार उनकी तो कोई औकात, मतलब जो पंजाब का जितना कंजर है वो इकट्ठा करके भर्ती किया हुआ है नून लीग में, और वो इस वक्त पावर के अंदर है, और वो 17 सीटों के ऊपर सेंटर भी उनके पास है, पंजाब भी उनके पास है। उनको डिक्टेशन मिलेगी इक़्तिदार बचाने के लिए, यस सर करके वो करेंगे कि ठीक है, राजी हैं। पीपल्स पार्टी नहीं राजी, क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि अभी कोई बची है अगर डेमोक्रेटिक पार्टी तो वो हम ही है। लिबरल पार्टी उन्हीं के पास है, लिबरल सपोर्ट बेस उनको लगता है कि उनके पास है। उसके अलावा उनका जो उनको लगता है कि उनका इंटरेस्ट सिंध को एज अ प्रोविंस एज इट इज प्रोटेक्ट करने के अंदर है, उनका पावर बेस उसके अंदर है। उनको पता है कि जनाब हमने फिर भी 17 सीटें नहीं ली थी, हमने फिर भी ज्यादा वोट लिए थे, और हमारे साथ जो है वो हमारी जनता है, उनको ये लगता है। और वो अपने आप को सदर आसिफ अली जरदारी 18वीं तरमीम का जो है वो मामार समझते हैं, जिसके तहत नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के जरिए तमाम का तमाम पैसा नेशनल जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी मिली, वो उस पर रिवर्सल लेने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि आगे चल के 29वीं तरमीम या 28वीं की अटैचमेंट के अंदर सदर को खड़का के, आसिफ जरदारी को खड़का के आसिम मुनीर खुद वर्दी में सदर बैठना चाहता है। अब नून लीग तो जो है वो नौकर की तो नखरा की, बेगर्स कांट बी चूजर्स। उन्होंने तो धी रानी तक पेश कर दी है, अपनी बहन तक पेश कर दी है। तो आपके ख्याल में ये नहीं वो काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी नहीं करती। अगर पीपल्स पार्टी नहीं करती तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वो कहां से आएगी? वो पीटीआई के मेंबर से आएगी। इसलिए गौर खान को उन्होंने गोद में बिठाया हुआ है, उसको गौर खान को गोबर खान बनाया हुआ है। एक गोद में यहाँ पे फौजियों ने गौर खान को बिठाया हुआ है, एक साइड के ऊपर, दूसरी साइड के ऊपर जो है वो सोहेल अफरीदी को बिठाया हुआ है, और 2/3 मेजोरिटी ला के ये काम करवा सकते हैं पीटीआई को ऑन बोर्ड करके। लेकिन पीटीआई का वोटर इनको खड़का देगा भाई, कहेगा क्या बकवास है।
पीटीआई के वोटर को राजी करने के लिए इमरान खान को रिलीफ प्रोवाइड करके और मुलाकातें कंट्रोल करके सब जेल ही रहेगा। पैगाम दिया जाएगा कि भाई बाहर वालों को कि हमने राजी कर दिया, अंदर वालों को कि देखो यार खान को हमने जो है अब स्पेशल अरेंजमेंट्स के तहत फुल फ्लेज अल शफा के अंदर अस्पताल इलाज करवाया है, उसके बाद वीआईपी तरीके से हुआ है। बनी गाला जाते नहीं जाते ये तो देखेंगे, क्योंकि उसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। बनी गाला के इर्द गिर्द क्या पंजाब रेंजर्स को लगा के और इस्लामाबाद पुलिस और इनको लगा के वो वहां पे ले जाते नहीं ले जाते, पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। नहीं तो किसी और रेस्ट हाउस वगैरह के अंदर कासिम मार्केट के अंदर शिफ्ट करके अवाम को, क्योंकि अवाम सड़कों के ऊपर आने के तो जो निकली थी उन्होंने गोलियां मार मार के, गोली मारते स्ट्रेट मार देते हैं। अवाम भी नको नक आई हुई है, कह रही है भाड़ में जाए। लेकिन इमरान खान को रिलीफ इस वक्त क्रिटिकल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है वो इस वक्त इमरान खान की कैद है। और इनको पता है कि बहुत बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट जो है इसके साथ मैनिपुलेट किया जा सकता है, और अवाम जो है वो उसको ये टॉफी दे के, लॉलीपॉप दे के 28वीं तरमीम करवाई जा सकती है, और फिर अपने ब्रिगेडियर लॉन्च करके सेक्टर कमांडर 5 की जगह 33 किए जा सकते हैं, 28 किए जा सकते हैं, और पूरा निजाम कैप्चर किया जा सकता है। ऑपोजिशन सिर्फ इस वक्त के साथ कहना पड़ता है पीपल्स पार्टी है और पीटीआई को ऑन बोर्ड किया जा रहा है, और उसी चक्कर के अंदर आपको पता है कि टिपिकल जो इस वक्त प्रो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के बच्चे और बच्चियां हैं, जो पीटीआई के अंदर मशाल यूसुफजई जैसी झपलियां और बाकी गोबर खान टाइप लोग, इनको आगे लाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप राजी करें, बाकी डंडा डोली हम करवा लेंगे, 2/3 हमने काबू करना है, पैसा लगाएंगे, जो भी करेंगे हम काम करवा लेंगे। इस मामले में इस डायरेक्शन को ले जाया जा रहा है। एक ये चीज है। दूसरी तरफ इमरान खान के इशू को जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जाते जाते ये भी सुन लीजिए कि मोहसिन नकवी के बारे में कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी बहुत बड़ी गेम डाल रहा है। एक तो मोहसिन नकवी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो पक्की मैं खबर दे रहा हूं आपको कि मोहसिन नकवी की लॉयल्टीज जो हैं वो आसिम मुनीर के साथ भी नहीं है। मोहसिन नकवी की लॉयल्टीज कहते हैं कि और आसिम मुनीर को खराब कर रहा है मोहसिन नकवी, उसको जो मशवरे दे रहा है वो उल्टा आसिम मुनीर के खिलाफ ये काम हो रहा है। अब ये जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई है ये इन कॉन्ट्रडिक्शन विद इन इटसेल्फ है। इसके अपने अंदर इतना बड़ा तजाद है इस रिपोर्ट के अंदर कि ये रिपोर्ट फाड़ के साइड पे फेंकी जा सकती है, और अवाम से ज्यादा जो पे मास्टर्स हैं वो इनके पीछे पड़ सकते हैं कि क्या बकवास तुम लोग कर रहे हो। हालात मजीद खराब हो सकते हैं। और फिर जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, दिलवाई गई है, उसको भी यूज किया जा सकता है। सितंबर में प्रमोशंस होनी है मजीद। आसिम मुनीर का आइंदा 10 साल कब्जे का प्रोग्राम डिपेंड करता है सितंबर की प्रमोशंस के ऊपर के कौन से मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बन के नए कोर कमांडर्स कौन लगते हैं, नया डीजीआईएसआई कौन लगता है। और इसको इन्फ्लुएंस करना चाह रही है पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी। पीटीआई की कोई औकात ही नहीं है, सिरे से रल्लू कट्टे टाइप लगे हुए अपने अपने कार्रवाई के अंदर। तो इस मामले को उस डायरेक्शन के अंदर भी ले जाया जा सकता है, और अगर मोहसिन नकवी नहीं भी ले जाना चाहता तो कोई और लेके जा सकता है इस मामले को। सियासत खेल ही इस चीज का है। तो मोहसिन नकवी के बारे में कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी किसी के साथ सिंसियर नहीं है, ना ही जो है वो पीपल्स पार्टी से सिंसियर है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सिंसियर है, ना ही जेयूआईएफ से सिंसियर है, और ना ही आसिम मुनीर से सिंसियर है। अब मैं डिग आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि साला किससे सिंसियर है, फिर अपने आप से ही सिंसियर है। फिर गेम बहरहाल मैं इसके ऊपर जरूर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं कि ये कार्रवाई जो है ये चल क्या रही है, और अंदर झगड़ा इनका जो आपस का चल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्या झगड़ा चल रहा है डर्टी हैरी और मोहसिन नकवी का। तो साला गेम कर रहा है, लेकिन क्या गेम कर रहा है ये हम आपको एक्सपोज करके बताएंगे जरूर। और इस गेम की डिटेल अगर आपने फिर भी, अगर आप चाहते हैं कि मैं, क्योंकि खतरनाक काम है काफी ज्यादा, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि करूं मैं इसको इन्वेस्टिगेट, तो मैं करूंगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। खुदा हाफिज।